बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मौजूद हैं, देखा जा सकता है बराह रास्त मनाजिर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ सामने उनके तलबा आ रहे हैं और इसके साथ साथ उनको इस वक्त इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। मिस हमना मकसूद, उनसे गुजारिश है वो स्टेज पर आएँ और अपना चेक वसूल करें। मिस आमना जिलानी, उनसे गुजारिश है हमारे ओनर अवार्डी कि वो स्टेज पर आएँ और अपने स्कॉलरशिप का चेक जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से वसूल करें। आपको बता दें कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अब से थोड़ी देर कबल के मनाजिर आपको दिखा रहे थे, हम तकरीब जारी थी और चेक्स तकसीम किए जा रहे थे। सादिया, जिस तरह से हमने देखा भी तलबा और तालिबात वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में जिनको चेक्स तकसीम किए जा रहे थे। बिल्कुल, इस प्रोग्राम के तहत हज़ारों ख़वातीन जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ये बच्चियाँ कॉलेजेस से जिनका ताल्लुक है, जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, जो अच्छे ग्रेड्स के साथ मेरिट के ऊपर बकौल पंजाब हुकूमत के इन ख़वातीन को या इन बच्चियों को चुना गया है। इससे पहले एक और स्कीम थी जो कि स्कूटीज़ के लिए रखी गई थी और वो ख़वातीन जिनका कॉलेज से ताल्लुक है वो कम कीमत पर इन बच्चियों को वो स्कूटीज़ बांट रहे थे, जिसके लिए वो माहाना तौर पर उन स्कूटीज़ की कीमत को वापस कर सकते थे। अब ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम कहा जा रहा है, जिससे हज़ारों बच्चियाँ मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। हर साल इस पे कोटा में बच्चियों को लेकर आया जाएगा और परसेंटेज के तहत उनको स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। और इस वक्त की मनाजिर आप देख रहे हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियाँ तालिबे इल्म यहाँ पर आए हैं और उनको नवाजा जा रहा है इन चेक से, जो आगे चलकर इनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के दाखिले में मदद कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तालीम है, सेहत है, तवानाई है, IT का सेक्टर है, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर्स जिनमें हम देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो सेहत कार्ड हो या इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हों। ऐसे में देखा जाता है कि बाकायदा तौर पर ख़ुद ऐसे इजलासों में शिरकत करके और उसको यकीनी बनाती हैं और फिर उसके बाद जो तक़रीब होती हैं उसका बाकायदा तौर पर एहतमाम किया जाता है, उसमें ख़ुद शिरकत करती हैं और फिर जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, जो शुरा होते हैं, उनसे मिलती हैं। इस वक्त के मनाजिर देखे जा सकते हैं, स्कॉलरशिप चेक्स यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ होनहार तलबा में चेक्स तकसीम कर रही हैं। इनको चुना गया था बाकायदा तौर पर कि कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए जा सकता है और ऐसे में जो मरियम नवाज़ का मोटिव है, जो एक नारा उनकी जानिब से लगाया जा सकता है, सेहतमंद सुथरा पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब, तो वो देखा जा सकता है कि इस वक्त किस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये एफर्ट्स की जा रही हैं। एफर्टलेसली वो यहाँ पर काम कर रही होती हैं और इस वक्त देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर होनहार तलबा और तलबात मौजूद हैं जो कि बारी बारी आ रहे हैं, उनका नाम कॉल किया जा रहा है और उसके बाद वो उनमें चेक्स तकसीम कर रही हैं और कुछ गुफ्तगू भी की जा रही है। काफ़ी खुशगवार माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है, दोनों जानिब मुस्कुराहटों का तबादला भी देखा जा सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़ाहिर है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सादिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो बहुत से लोग ऐसे घरों से, बहुत से बच्चे ऐसे घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वसाइल की कमी होती है वो उनको कहीं ना कहीं खींच लेती है। तो ये जो प्रोग्राम है यकीनी तौर पर कारगर साबित होगा और ये एक सेहतमंद कंपटीशन भी है। मारूफ, दूसरे बच्चे इससे मोटिवेशन हासिल करते हैं, उनको लगता है कि उन्हें भी बेहतर पढ़ना चाहिए ताकि वो भी स्कॉलरशिप्स हासिल कर सके। 130 अरब रुपए का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। हर साल 30,000 स्कॉलरशिप्स इससे निकाली जाएंगी और इससे तलबा जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बराह रास्त आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मरियम नवाज़ खिताब करें। Faculty members, ladies and gentlemen, और मेरे बहुत प्यारे heroes of the day, stars of the day, होनहार scholars, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। Honorable Vice Chancellor साहब, आपका बहुत शुक्रिया that you're hosting us today. मैं आपको ये बात शायद कुछ लोगों के इल्म में हो या ना हो, पंजाब I am a master's degree holder, English literature में मैंने मास्टर्स किया है and I have a पंजाब यूनिवर्सिटीज़ डिग्री। प्यारे बच्चों, मेरे लिए तो आज गेस्ट ऑफ ऑनर भी आप हो,
स्पेशल गेस्ट भी आप हो, चीफ गेस्ट भी आज आप हो। और मैं पिछले 1 महीने से आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू बीइंग विद यू। और आज मैं आपको बता नहीं सकती, जितने आप खुश हो, जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आपके घर वाले खुश हैं, मैं आपको हैंड ऑन माई हार्ट, क्रॉस माई हार्ट, मैं आपको सच बता रही हूँ कि उनसे ज़्यादा शायद आज मैं खुश हूँ। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हम ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स अवार्ड नहीं कर रहे, आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहे, आज ये रिकग्निशन ऑफ योर मेरिट है, ऑफ योर हार्ड वर्क है, ऑफ योर कैपेबिलिटीज है माशाल्लाह। और इसीलिए मैंने राणा सिकंदर को कहा कि इन बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए, कि ये जितना भी हम आपके मेरिट को, आपकी मेहनत को सेलिब्रेट करें उतना कम है। तो ये जो गार्ड ऑफ ऑनर आज आपको पुलिस ने दिया है, पुलिस के दस्ते ने दिया है, ये आपकी मेहनत को, आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी एफर्ट्स को, आपके मेरिट को आज हमने एक्नॉलेज किया है, सेलिब्रेट किया है एज अ नेशन। और बच्चों, मैं आपसे आज एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे नहीं, मैं आज आपसे एक माँ के तौर पे खिताब कर रही हूँ। मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैं अभी आगे चल के आपसे उनकी बात भी करूंगी कि मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं उनके लिए सोचती हूँ, मुझे वो अपनी जिम्मेदारी कम लगते, मुझे आप मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा लगते हो। और कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। अब आपके पास चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में एक ऐसी चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे की जो ना सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, आपके प्रेजेंट के लिए काम कर रही है, आपके फ्यूचर के लिए काम कर रही है, बल्कि वो एक माँ बन के आपके लिए सोच रही है, दिन रात सोच रही है। और मुझे इस बात की खुशी है मेरे बच्चों कि ये आज एक ऐसे, ये स्कॉलरशिप का आगाज़ नहीं है, ये एक ऐसे दौर का आगाज़ है, आपके मुस्तकबिल का वो आगाज़ है जिसमें अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है, वो उस तरह के मौके आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं हैं, तो अब से पंजाब का कोई बच्चा अगर वो मेरिट पे है, उसने मेहनत की है, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गया है, तो इस वजह से कोई आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा कि उसके पास वो उस तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे इस बात का इदराक है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो दिन रात आपके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आपको एक बेहतर फ्यूचर देने के लिए, आपको एक बेहतर तालीम देने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिन रात काम करने के बावजूद वो सारे एंड्स को नहीं जोड़ सकते, वो आपके लिए वो मौके शायद करना चाहते भी हों फराहम, तो उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते। तो आपकी तालीम जो है, आपके माँ बाप से ज़्यादा मरियम नवाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि आपको अभी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने बताया, जो हमारे मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो हैं डॉक्टर फ़र्रुख, इन्होंने बहुत मेहनत से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज वो हम उसकी तकमील की तरफ जा रहे हैं। बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया है, तो आई थिंक इनके लिए भी दे शुड बी अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज।
और राना, मुझे ये खुशी है कि आज राना स्टेज सेक्रेटरी बन के, वो आज एक मिनिस्टर नहीं था यहाँ पर, वो ही वॉज अ स्टेज सेक्रेटरी हियर, पूरी तकरीब को उसने कंडक्ट किया है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है ये देख के, क्योंकि जो लीडरशिप होती है, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो आपके हुक्मरान होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के, हमारे जनरेशन्स के मुस्तकबिल के लिए काम करें। तो 30,000 स्कॉलरशिप्स थे मेरे पास, मुझे तकरीबन 70,000 एप्लीकेशंस आईं। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम मीटिंग्स को मैंने ख़ुद चेयर किया। हर हफ्ते में डॉक्टर फ़रूक को फ़ोन करके पूछती थी कि मुझे बताएं वो होनहार स्कॉलरशिप कब लॉन्च हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें एक दिन की भी ताख़ीर नहीं चाहती थी, और मैं चाहती थी कि ये एडमिशन्स जब खुलें तो आपके पास स्कॉलरशिप्स हों। तो बड़ी खुशी की बात है कि 68 डिसिप्लिन्स के लिए ये स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ दोनों शामिल हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। इसके अंदर लम्स, फास्ट, GIK, इस तरह की तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब वसाइल की कमी की वजह से जहां दाखिला बच्चों के लिए ख्वाब होता था, अब वो आपके लिए ख्वाब नहीं रहेगा, वो ख्वाब अब मेरा ख्वाब बन गया, बल्कि मेरे ख्वाब से ज़्यादा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, मेरा फ़र्ज़ बन गया। और ये भी बहुत खुशी की बात है बच्चों कि 60% ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स आर गोइंग टू द फीमेल स्टूडेंट्स, द गर्ल स्टूडेंट्स। वैसे इसमें ज़्यादा तालियां लड़कों को बजानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ये बात समझते हैं कि लड़कियों को अगर उनके अंदर एबिलिटी होती है, अगर उनके अंदर टैलेंट होता है, मेरिट होता है, तो उनके ऊपर सोशल रिस्ट्रिक्शंस इतनी लगा दी जाती हैं कि उनको ये मौके नहीं मिलते। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इन 30,000 स्कॉलरशिप में से 18,000 लड़कियां हैं और 12,000 लड़के हैं। और इसमें मैंने किसी शहर की, किसी डिवाइड की मैंने तफरीक नहीं रखी। साउथ पंजाब को 32% स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं माशाल्लाह, नॉर्थ पंजाब को 24% स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं, और सेंट्रल पंजाब को आबादी के लिहाज से 42% जो है वो स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं। और बच्चों, जो खुशी की बात है, जो सेलिब्रेट करने की बात है, वो ये है कि 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स दिए गए। आप में से, आप यहाँ हज़ारों बच्चे बैठे हैं, कोई एक बच्चा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैडम मुझे किसी सिफारिश पे ये स्कॉलरशिप मिला है। हम इंसान हैं, हम डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ में, स्कूल्स ऑफ थॉट्स में, क्रीड्स में डिवाइडेड होते हैं, पॉलिटिकल भी हमारी एफिलिएशंस होती हैं। अगर आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है तो भी मुझे आपसे प्यार है, तो भी आपको स्कॉलरशिप जाएगा। अगर आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से नहीं है और किसी और जमात से, तो भी आपको यही मेरिट मिलेगा, यही स्कॉलरशिप मिलेगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह मैंने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ पर बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, सब आपको ये बताएंगे, और यहाँ पर कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, DC लाहौर भी बैठे हैं, कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो पुलिस की अपॉइंटमेंट्स हो या वो DCs की अपॉइंटमेंट्स हो, कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स हो, सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट्स हो, मैं हल्फन इस कौम को ये बता सकती हूँ, इस नई जनरेशन को ये बता सकती हूँ कि 10 महीने में एक अपॉइंटमेंट भी मैंने आउटसाइड मेरिट नहीं की। इसी तरह ये जो स्कॉलरशिप्स आपको जा रहे हैं, ये भी 100% मेरिट को फॉलो किया गया।
और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत जल्दी, क्योंकि आप मेरिटोरियस बच्चे हो, मैं बहुत जल्दी आपके लिए लैपटॉप्स भी लेके आ रही हूँ इंशाल्लाह। ताकि ना आपके वालिदैन को और आपको अपनी फ़ीस की फ़िक्र करनी पड़े, ना आपको उन एड्स की फ़िक्र, टीचिंग या पढ़ने में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, वो ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मैं उठाऊंगी। और कब से हम लैपटॉप्स लेके आ रहे हैं? जनवरी से इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा आऊँगी आपके पास आपके लिए लैपटॉप्स लेके। और 10,000 बाइक्स स्टूडेंट्स को जा चुकी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, 20,000 इन द पाइपलाइन हैं, और अगर आपको अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए ई बाइक्स की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं दूंगी आपको। सियासतदान की ये पहचान नहीं है कि वो कितने बड़े ओहदे पे है, कितनी अच्छी तकरीर कर लेता है, कितना बड़ा उसका कद है। सियासतदान की और लीडर्स की पहचान ये है कि वो अपनी जनरेशन्स के अंदर, आने वाली जनरेशन्स के अंदर, अपनी यूथ के अंदर, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपको एम्पावर करना मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज से बेहतर एम्पावरमेंट कोई नहीं है। इसलिए मेरे लिए आज का दिन इंतहाई अहम दिन है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे, हैप्पीएस्ट माशाल्लाह। और अभी जैसे डॉक्टर फ़रूख ने कहा कि हम सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन आपको नहीं दे रहे, मेरा ये दिल है कि आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ द सिलेबस बीइंग टॉट, वो सब जो है, आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे पास 65% यूथ है और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ती है। अगर इतनी खुशकिस्मत हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, लिटरेसी रेट भी हमारा बहुत डिसमली लो है, इस पे भी हम दिन रात में काम कर रही हूँ। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारी इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग में हम कहीं भी फिगर नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। तो ये मेरा आपसे वादा है, ये एक वादा मैं आज करके जा रही हूँ, और अगले 5 साल में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करके जाएंगे। और जो हम अभी नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में बना रही हूँ, पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सिटी है लाहौर में, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से मैंने लैंड जो है वो डेडिकेट कर दिया, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हम लाहौर में लेके आएँ, ताकि बच्चों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जाती है, वो मेरे बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। और अभी मुझे राना सिकंदर के थ्रू आपका मैसेज मिला, जिसमें आप सब ने ये कहा था कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाके भी पढ़ना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रही हूँ। वो थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपसे ज़्यादा महंगा मेरे लिए कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा प्रेशियस मेरे लिए कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगर आपको अपने मेरिट पे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन दुनिया में मिल जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पूरा ख़र्चा हम उठा लें। मेरे जितने भी मंसूबे हैं
उसमें सेंटर ऑफ जो मेरा फोकस है, जो न्यूक्लियस है तमाम मंसूबों का, वो आप सब हो। और मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, चाहे वो ई बाइक्स हों, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बसेस हों, या नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी हो, या वो कोई भी मंसूबा हो, चाहे वो स्मॉग मिटिगेशन हो, एनवायरनमेंट की बेहतरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर जगह हमने अभी हज़ारों इंटर्न्स जो हैं वो रखे हैं, 60,000 पर मंथ। और वो सारे इंटर्न्स जो है वो यंग लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से अभी अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके निकले। और बच्चों, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिला है, ये आप पे कोई एहसान नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से हासिल किए। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी, कई दफ़ा ये बात होती है कि कौन सा अपनी जेब से पैसा दिया है। अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है, बिल्कुल मेरी जेब से नहीं जा रहा, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। लेकिन मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अवाम का पैसा ये है, तो ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था ना। वो पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर आप तक पहुंचा होता तो कई लाख बच्चे, कई करोड़ बच्चे अभी तक पढ़ चुके होते, आला तालीम याफ्ता होते आज। और बच्चों, आज मैं यहाँ खड़े होके फर्स्ट टाइम ये ऐलान करके जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, सुन रहे हो ना? नहीं, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं। मैं आज आपको ये ऐलान करके जा रही हूँ, इसको चाहे मेरा ऐलान समझ लो। ऐलान में जो करती हूँ, जो वादा करती हूँ, उसको पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। अल्लाह ताला के फजल से पूरा करती हूँ। मैंने आपसे स्कॉलरशिप्स का वादा किया, मैं आज स्कॉलरशिप 8-9 महीनों में आपके सामने हाजिर हूँ स्कॉलरशिप्स लेके, लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ जो मैंने आपको बताया है। तो मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ और ये वादा करके जा रही हूँ कि मैं आज सुबह जिस मंसूबे पे काम कर रही थी, मैं सिर्फ आपकी ये 3-4 साल की तालीम नहीं देख रही, इससे ज़्यादा भी इसके बाद आप मास्टर्स करेंगे, कहीं और आला तालीम हासिल करना चाहेंगे तो भी इंशाअल्लाह ताला एक्सपेंसेस हम उठाएंगे आपके। लेकिन आज मैं कुछ और कहने लगी हूँ। मैंने आपकी लाइफ का एंड टू एंड सोल्यूशन बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर आपकी माँ के, इट इज़ मरियम नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आज तालीम हासिल करके डिग्री लेके बाहर सड़कों पे फिरते रहो, आपको नौकरी ना मिले तो भी ये हमारा फेलियर है। आप कोई तालीम हासिल करके आप अपने लिए कोई रोज़गार कमाना चाहो, कोई जॉब करना चाहो, कोई कारोबार करना चाहो, और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नाकामी है। तो आज से मैंने उस स्कीम पे काम शुरू किया। आज सुबह मैं अपनी फ़र्स्ट मीटिंग करके आई हूँ कि जब आप एक डिग्री लेके निकलो तो एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले, आपको बाहर ना जाना पड़े। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चे अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाते हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। यही जो हमारी तवानाइयाँ हैं, ये जो हमारी एनर्जीज़ हैं, ये जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, ये जो हमारी मेहनत जो हम बाहर जाके करते हैं, अगर हम अपने मुल्क में करें तो आप सोचो हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की, बहुत नेमतें अता की, और जब हम नेमतों की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो मिनरल्स जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो तमाम वसाइल जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो आपको सामने नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की पाकिस्तान पे सबसे बड़ी अता और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेमत है वो पाकिस्तान की 65% यूथ है, जो इस मुल्क की तरक्की में जब अपना हिस्सा डालेगी तो बताओ बच्चों, इस मुल्क की तरक्की को, इस मुल्क को आगे बढ़ने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? बताओ मुझे आज।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी स्कीम लेके आएँ जिस पे मैं काम कर रही हूँ कि आपको 1 करोड़ तक का कर्जा अवेलेबल हो। आपने जो कारोबार करना है आप करें, ताकि आप अपने वालिदैन पे बोझ ना बने, और वो कर्जा आपको आसान किस्तों पे मिले। उसका जो सारा सूद का, इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो हम खुद उठा लेंगे। आपको सूद फ्री कर्जा मिले ताकि आप रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपने मुस्तकबिल की जो शेप है वो तरतीब दो। ये बच्चियां जो आज मेरे साथ बैठी थी, मैंने इनसे पूछा, और ये जो बच्चे अभी मेरे से स्कॉलरशिप्स लेके गए हैं, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए। किसी आई स्वेयर में, क्योंकि मैंने जो बात की है, किसी बच्चे को मैंने पूछा आपका वालिद क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद मज़दूर हैं। एक को पूछा आपके वालिद क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद एक छोटे से ऑफिस में कहीं काम करते हैं। अभी जो बच्चियां यहाँ बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि इससे आपकी क्या हेल्प होगी, तो आपके वालिद क्या करते हैं। उस बच्ची ने कहा मेरे वालिद बीमार हैं और मेरी इससे ये हेल्प होगी। सब बच्चों का वैसे एक कॉमन जवाब था, और वो ये था कि हम अपने वालिदैन पे हम बोझ नहीं बनेंगे, हम अपना बोझ खुद उठाएंगे माशाअल्लाह। और मैं फिर से ये बात कहती हूँ कि ये एहसान नहीं है, आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लो, अपने बहुत फ़ख्र से पढ़ो, ये आपका हक है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। लेकिन बच्चों, क्योंकि अब मैं माँ के तौर पे बात कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो, मैं आज हूं यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? मैं आपको बताऊं, 100% सच है। उस दिन मैं CMH गई तो मैंने जो पुलिस वाले वहाँ पर ज़ख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर ज़ख्मी थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने उनसे पूछा, सबके सरों को पट्टियाँ बंधी हुई थी, बैंडेज सर थे उनके, और कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसका सर ना खुला हुआ हो, जिसकी आँख ना ज़ख्मी हो। तो मैंने उससे पूछा, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, मैंने उसको SP रैंक का ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके सर को क्या हुआ? उसने कहा कि एक मॉब ने मुझे अटैक किया, कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे मारा, और मेरा उसकी स्कल फ्रैक्चर थी, उसका ब्रेन डैमेज था। जिस भी एहलकार के पास मैं चल के गई हूँ, उसकी या टांग की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या बाजू की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या स्कल फ्रैक्चर थी, आंखें ज़ाया हो चुकी हुई थी। क्या बच्चों, मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, क्या बतौर नेशन या यंग जनरेशन जो डिसेंट है, जो एजुकेटेड है, क्या हमें ये चीज़ सूट करती है? और अगर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ और ठीक चीज़ नहीं है आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा और एक रेंजर्स से मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये हो सकता है
कि भाई इधर उधर से कहीं गोली आई हो, पता ना चला। तो मैंने कहा कहीं पहाड़ के ऊपर से कहीं से ऐसे एम्बुश हो गया था, किसी गोली की जद में आ गए। उसने कहा नहीं मैडम, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी गई। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। उनको हमारी आईटी यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए था, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके इन बच्चों से मिलना चाहिए था, उनको हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ का दौरा करना चाहिए था। और वो क्या चेहरा देख कर गए पाकिस्तान का? धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता? ये चेहरा लेकर, ये चेहरा देखकर वो अपने मुल्क वापस गए। तो बच्चों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान के लिए आप ये चेहरा चाहते हो? मुझे जवाब चाहिए। और जुनेद जब डिग्री लेके आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी डिग्री देखकर। मैंने उसको बड़ा प्यार किया, लेकिन वो डिग्री सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। अगर जुनेद को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर उसके अंदर ये तफरीक नहीं है कि अपनी जो बात है वो किसी को गाली दिए बगैर, किसी को नेम कॉलिंग के बगैर, किसी से ज़बान दराजी किए बगैर अगर उसको बात करनी नहीं आती तो ये उसकी डिग्री जो है वो कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं बतौर माँ ये बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुल्क की तरक्की किसी वज़ीर आला इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रही हैं और उनका ये कहना है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें, उनके हाथ में गुलेलें नहीं होनी चाहिए। जलाओ घिराओ उस वक्त किया गया जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए हुए थे। नौजवानों के हाथों में गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे नहीं होने चाहिए। बच्चों के हाथों में किताबें, कलम होना चाहिए। उनको आगे की सोच रखनी चाहिए। पढ़ता हुआ नौजवान अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा पत्थर मारता हुआ अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई इंतशार फैलाना है तो सबसे आगे मेरा बच्चा हो, लेकिन अगर मेरा बेटा जिसके हाथ में कीले वाले डंडे होंगे तो मुझे कैसा लगेगा? अगर आप लोगों के बच्चों के हाथों में कीलों वाले डंडे होंगे तो आपको कैसा लगेगा? जलाओ घिराओ देखकर बेलारूस की सदर जब पाकिस्तान आए होंगे, उन्होंने क्या सोचा होगा? वो क्या पैगाम लेकर वापस अपने मुल्क गए होंगे? आज ये होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब है जिसमें 130 अरब के फ़ंड के साथ वज़ीर आला पंजाब यहाँ पहुँची हैं और इसके तहत एक साल के अंदर 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप प्लान रखा गया है। इसके साथ उन्होंने नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी का भी ऐलान किया है, जिसके लिए उन्होंने बताया है कि लाहौर में ये इंटरनेट सिटी बनाई जाएगी जिसे जदीद तर्ज पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि मैं आपके फ्यूचर के लिए सोचती हूँ। वो ये बात कर रही थी कि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको स्कॉलरशिप देने के लिए नहीं आई हूँ, इससे पहले हम 10,000 बाइक्स दे चुके हैं और 20,000 का इरादा रखते हैं। मुंह से निकालोगे वो उसके इम्पैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी पे होगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो मैं आपको ये कह रही थी, इसी तरह आपके जो असातिज़ाए कराम हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी जो इज़्ज़त है, तकरीम है, उनको ऑनर करना है, वो भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। और आखिरी बात मैं करने लगी हूँ और वो ये है कि जैसे आपकी अपनी तरफ ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की ज़िम्मेदारी है, ऐसे ही आपकी ज़िम्मेदारी अपने माँ बाप की तरफ है, अपने घर वालों की तरफ है, अपनी सोसाइटी की तरफ है, अपने मोहल्ले की तरफ है। लेकिन उस सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने अपने मुल्क के साथ साइन किया हुआ है। जब सोचना पाकिस्तानी बन के सोचना, और जो चीज़ आपके मुल्क के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान हुआ तो हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो आज जहां मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, आसानी लाने के लिए, आपके लिए मौके पैदा करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूँगी, ये वादा करके जा रही हूँ। आप भी मुझसे वादा करो,
हाथ उठा के वादा करो कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। बोलो वादा। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, इस मुल्क का नाम रोशन करो, अपने वतन का नाम रोशन करो, अपनी मिट्टी का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है। पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसके तहत 130 अरब के फ़ंड्स के साथ 30,000 सालाना स्कॉलरशिप बच्चों को दी गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि लम्स, JIK और फास्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये स्कॉलरशिप के दाखिले मिल सकेंगे। उन्होंने मज़ीद नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया है लाहौर में, और वो ये कह रही हैं कि जब ये इंटरनेट सिटी बनेगी तो इससे कई यूनिवर्सिटीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। और आज उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो मज़ीद 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का इरादा रखती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्या मैं चाहूँगी कि मेरे बेटे के हाथ में गुलेल हो, उसके हाथ में किलो वाले डंडे हो, क्या वो अपना हाथ किसी पर उठाए? मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। क्या आप चाहेंगे कि आपके हाथों में या आपके बच्चों के हाथों में किलो वाले डंडे मौजूद हों? वो तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी जेब से एक पैसा नहीं गया, ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि दूसरी हुकूमतें भी इसी तरह से इस पैसे को इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।